जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। 9वें अध्याय के अंतर्गत वेदों के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध हो इस आशय से एक विहंगावलोकन वेदों काम कर रहे हैं, जिसमें ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में हमने जाना। आज आज थोड़ा सामवेद की चर्चा करेंगे और
समय उपलब्ध होगा तो अथर्ववेद की भी बात करेंगे। तो आज हम पारायण को स्किप करेंगे और सीधा विषय में प्रवेश करेंगे। अच्छा, दोबारा कहता हूं, ये जो वेदों के अध्ययन की प्रक्रिया हमने शुरू की है वह सिर्फ FYI है, फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली। और ये विहंगावलोकन सुपरसोनिक जेट में बैठ के किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर में भी नहीं, यानी जूम करके उड़ के निकल जाना। तो वी विल क्विकली रन थ्रू। खाली हमें पता होना चाहिए कि हमारे वेद में है क्या, बराबर। सो इस उद्देश्य से हम एक क्विक इसका रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। तो आइए सामवेद के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। आशा करता हूं कि आज एम्बियंट नॉइज आपको सता नहीं रहा है, आजू बाजू का कुछ बाहरी आवाज कुछ नहीं आ रहा है ना। जिनका रेगुलर ऑब्जर्वेशन रहता है वो जरा थम्स अप करके बता दे कि सब कुछ ठीक है। एनीवे, आई प्रिज्यूम कि सब कुछ ठीक है। अच्छी बात। पल्लवी बेन अवाज नहीं आवतो ने? अच्छा, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नहीं, जान लेना अच्छा है, क्योंकि वो एम्बियस डिस्टरबेंस से प्रॉब्लम होता ही है। सामवेद। ऋग्वेद में सामवेद का उल्लेख है। सामव्य स्तूयमानाः देवाः, सामवेद में देवताओं की स्तुति की जाती है, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। यानी एक एक बात हम समझ कर चले कि वेद ब्रह्मा से मुख से प्रकट हुए हैं, बराबर है। और उनको व्यास जी ने कैप्चर किए, व्यास जी उनके दृष्टा थे, उन्होंने उनको कैप्चर किया। एंड फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस उन्होंने उनको 4 विभागों में बांटा, बराबर। मैंने कहीं एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस आते हैं ना, उसमें कहीं एक मैसेज में पढ़ा था, वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के नहीं, वेद का प्रकार एक ही है, और क्या? ब्रह्म के साथ अनुसंधान करना। यानी सभी वेदों की सेंट्रल थीम आप देखेंगे तो वह ब्रह्म के साथ अनुसंधान के बारे में ही उसमें चर्चा है। तो वेदों के 4 प्रकार नहीं है, वेदों की संख्या 4 है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, नंबर्स एंड द टाइप्स। दीज आर नॉट 4 टाइप्स ऑफ वेद। आप वेदों के 4 प्रकार कहोगे तो वेद अलग अलग हो जाते हैं। वो एक प्रकार का वेद, दूसरा प्रकार का वेद, तीसरा प्रकार का वेद, चौथा प्रकार का वेद। तो प्रकार नहीं, 4 संख्या है वेदों की, और सभी की एक सेंट्रल थीम है। इसलिए वेदों में एक दूसरे का रेफरेंस आता है। तो वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि भाई ऋग्वेद में ऐसा ही, यजुर्वेद में ऐसा ही, साम में ऐसा ही, अथर्व में ऐसा ही। नो, यानी एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आई एम सेइंग अगेन कि वेद व्यास जी ने इनको अपने कन्वीनियंस के लिए, जो भी ब्रह्मा जी से मुख से उनको प्राप्ति हुई और जो दर्शन हुआ उनको, उन्होंने इसको हमारे सामने इस तरीके से रखा गया। सो सामवेद में देवताओं की स्तुति की जाती है, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। ऋग्वेद में दूसरा एक श्लोक में लिखा, शकुने साम गया से तुम सामवेद का गान कर रहे हो। अवत साम विप्रम यूयम, तुम सामवेद के ब्राह्मण हो, वगैरह वगैरह। यानी ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत रुच सामानि जग्निरे छंदांसि जग्निरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। भगवान में से ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का जन्म हुआ है। अभी इसमें जो ट्रांसलेशन दिए गए हैं ना,
वो प्रिसाइज ट्रांसलेशन नहीं है, वो एक मात्र उसका अर्थ जानने के लिए उन्होंने अपने हिसाब से ये सब किया हुआ है। गीता में सामवेद का उल्लेख आने वाला है 10वें अध्याय में, जब हम करेंगे विभूति योग, तभी भगवान कहते हैं कि वेदों में सामवेद में हूं। साम का अर्थ है सामन, सा और मन दो शब्दों के संयोजन से बना है। सा यानी रुचा और मन यानी कि आलाप, यानी साम का अर्थ है रुचाओं पर के आधार पर किया गया विशिष्ट गान। यानी सामवेद एक ऐसा वेद है जो वो गेय है, पद्य है, वो गाया जाता है, इसलिए उसको सामगान कहते हैं। तो सामवेद गीति प्रधान गान प्रधान वेद है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को विशिष्ट गान पद्धति से गाया जाता है। इसलिए छंदों के उपनिषद में कहा है या ऋक तत सामा, सामवेद का गान करने वाले ऋत्विक को उद्गाता कहते हैं, जैसे ऋग्वेद में भी कहा गया है। सामवेद की 1000 शाखाएं पतंजलि ऋषि ने बताई थी। शौनक ने चरणव्यूह ग्रंथ में सामवेद की 13 शाखाएं कही है, यानी कि 1000 ओरिजिनल शाखाएं थी, उनमें से कई की विस्मृति हो गई, लुप्त हो गई, और 13 बची। और ये 13 में से भी वर्तमान समय में मात्र 3 शाखाएं उपलब्ध हैं, कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय। जिसको परीक्षा में बैठना है वो याद करें, बाकी बता। कौथुमीय शाखा, इस शाखा में 1875 मंत्र है, सबसे प्रसिद्ध शाखा है। शौनक के चरणव्यूह ग्रंथ में लिखा है कि इसका प्रचलन गुजरात और मिथिला में था, यानी कौथुमीय शाखा गुजरात और मिथिला में प्रचलित थी। इसके बाद राणायनीय शाखा, उसमें 1875 मंत्र है, ये शाखा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध थी। देखिए इसमें 1875 मंत्र है, इसमें भी 1875 मंत्र है राणायनीय में भी। और जैमिनी शाखा, उसमें 1687 मंत्र है, यानी 200 मंत्र गुल हो गए। उसका प्रचार कर्नाटक में विशेष था, तभी गुजरात महाराष्ट्र धीरे धीरे नीचे उतरेगा कर्नाटक तक, उसमें 200 मंत्र पिघल गए। इस मंत्रों के 2 मुख्य विभाग में विभाजित किया जाता है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद के मंत्रों के समूह को आर्चिक कहते हैं। जनरल टर्मिनोलॉजी वेदों की ऋचा आए हैं, बराबर, वेदों के मंत्रों को ऋचा कहा गया है, तो वेदों की ऋचा है। लेकिन सामवेद के जो मंत्र हैं उनको आर्चिक कहते हैं, क्योंकि अर्चना करने के लिए सामगान किया जाता है, इसलिए। पूर्वार्चिक के 4 पर्व यानी कि चैप्टर्स हैं, आग्नेय पर्व, इंद्र पर्व, पावमान पर्व और अरण्य पर्व। उसके 6 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 10 मंत्रों का समूह है, दशती। अग्नि पर्व, जैसे नाम बताया जा रहा है वैसे अग्नि से संबंधित मंत्र है उसमें। उस पर्व में 114 मंत्र हैं। इंद्र पर्व, जैसे अगे नाम बताया जा रहा है वैसे इंद्र के बारे में, इंद्र की स्तुति उसमें की गई है, और उसमें 352 मंत्र हैं। पावमान पर्व, जिसमें सोम की स्तुति की गई है, सोम यानी कि चंद्रमा, और उसमें 119 मंत्र हैं। अरण्य पर्व में अरण्य गान के मंत्र हैं, इसमें देवता इंद्र, अग्नि और सोम है, जिसमें 55 मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त इन सबके परिशिष्ट रूप एक महानामनी आर्चिक भी है, इसके देवता इंद्र है, और उसमें कुल 10 मंत्र है। तो इस प्रकार सामवेद के डिवीजन हुआ है। उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक, 21 अध्याय, 400 सूक्त और 1225 मंत्र हैं। सामवेद की विषय वस्तु क्या है? जो ऋग्वेद की है। सभी वेदों की विषय वस्तु एक ही है, ब्रह्म का अनुसंधान। सामगान, नारदीय शिक्षा, सप्तस्वराः त्रयो ग्रामा, मूर्छना तु एकविंशति,
ताना एकोनपञ्चाशत् इत्येतत् स्वरमंडलम। शास्त्रीय संगीत में जिसको रुचि है उनका रूट आपको सामवेद में मिलेगा। क्या है? संगीत में 7 स्वर है, 3 ग्राम है, 21 मूर्छना है और 49 स्थान है। बराबर। तो संगीत के 7 स्वर हमें मालूम है। सा रे गा मा पा धा नी। सा रे गा मा पा धा नी सा नहीं हो, सात तो रिपीट होता है। तो मूल स्वर कितने हैं? 7। सा रे गा मा पा धा नी। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, धैवत और निषाद। षडज यानी सा, ऋषभ यानी रे, गांधार यानी गा, मध्यम यानी मा, पंचम यानी पा, दैवत यानी धा, निषाद यानी नी। सारे गामा पाधानी। तो पंचम मध्य में है और उसको दोनों ओर 3-3 सुर है। अभी 3 ग्राम के नाम, मंद्र, मध्य और तीव्र। हारमोनियम में देखेंगे तो जो नॉर्मल सप्तक में आप जो गाते हैं वो मध्य सप्तक है। मंद्र उसके नीचे आता है और तीव्र उसके ऊपर जाता है। तो सारे गा मा पा धा नी, ये मध्य सप्तक हो गया। नीचे जाओगे, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये नीचे उतरता है, मंद्र सप्तक है। और तीव्र में आप जाओगे तो मध्य में सारे गा मा पा धा नी, मध्य हो गया। अभी तार सप्तक तीव्र से सारे गा मा पा, आवाज पड़ जाएगी, आगे नहीं जा रही। तो ये तीव्र मूर्छा ग्राम ग्राम है, यानी मध्य, मंद्र और तीव्र 3 सप्तक में गान गाया जाता है। और 7 स्वर और 3 ग्राम मिलकर 21 मूर्छना बनती है, यानी कि 7 स्वर का समूह है जिसको हम सप्तक कहते हैं। 3 ऑक्टेव्स, मंद, मध्यम, तीव्र, तो 3 into 7 is 21। मूर्छना क्या है आपको सीखना है तो क्लासिकल म्यूजिक के क्लास में आना पड़ेगा। और इनके सारे के नाम है मध्यम, गांधार, ऋषभ, जो मैंने अभी आपको बता दिया। सारे गामा पा नी सा, बराबर। वैसे 49 स्थान है। स्थान यानी झड़प से गाई जाने वाले स्वर समूह। नीरे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, ये तान हुई। हा हा नारदीय शिक्षा में ऐसा उल्लेख है कि सामगान के साथ वीणा वादन और वेणुवादन का महत्व रहा था। यानी वीणा तब से है। नारदीय शिक्षा में तो होगा ही, नारद जी के हाथ में वीणा थी। और वेणु का तो महत्व है क्योंकि कृष्ण भगवान ने वेणुनाद किया है। तो वीणा और वेणु दो हमारे ओरिजिनल संगीत के इक्विपमेंट्स हैं। फिर अलग अलग प्रकार के इसमें गान होते हैं। ग्राम गान या तो गाँव या तो सार्वजनिक स्थानों पर जो गाया जाता था। अध्याय 1 से 5 तक के ऋचाओं को ग्राम गान कहा गया है। अरण्य गान वन और पवित्र स्थानों में गाया जाता था। छठे अध्याय में जो अरण्य पर्व है इसमें ये अरण्य गान गाया जाता था। अरण्य गान और अरण्य रुदन दोनों में फर्क है। उह गान, उह का अर्थ है विचार पूर्वक विन्यास। यह सोमयाग और धार्मिक स्थानों पर गाया जाता है। उह्य गान रहस्यात्मक होने के कारण इसे वन और पवित्र स्थानों पर गाया जाता था। उत्तरार्चिक का गान इस पद्धति से होता था। सामगान, सामवेद के 3 ऋत्विक है, उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता। ऋग्वेद के 4 ऋत्विक थे। सो विविध भागों का गान विविध ऋत्विक करते हैं। सामगान का 5 विभागों में विभागीकरण किया गया है। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन वगैरह। प्रस्ताव में प्रस्तोता नामक ऋत्विक करता है। यह ओम, ओंगाई से प्रारंभ करता है।
एक्चुअली अग्नि का अपभ्रंश है वो, अंगाई। उद्गीता सामवेद का प्रधान रूप से उद्गाता गाता है, उसे ओम से प्रारंभ करता है। प्रतिहार है, प्रतिहर्ता नाम के ऋत्विक उसको करते हैं, और दो मंत्रों को जोड़ने वाली कड़ी है, और दोनों के अंत में ओम बोला जाता है। उपद्रव, उसका गान उद्गाता ही करता है। निधन, इसका गान तीनों ऋत्विक साथ में मिलकर करते हैं, प्रस्तुता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। इसका उदाहरण मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे भी पता नहीं है क्या है, मैं जो लिखा है वही पढ़ रहा हूं। सो नो 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 सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ऑन दिस प्लीज। આપણે પેટ છૂટી વાત કરી દઈએ ને ભાઈ, રાત જેવું ધાબુ છે ને ઘરનો ડાયરો છે। साम विकार, मंत्रों को गान का रूप देने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, उस उन्हीं परिवर्तनों को साम विकार कहते हैं। ये 6 प्रकार के विकार हैं। पहला है विकार, शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे अग्नि के स्थान पर अंगाई, जो पहले मैंने आपको बताया। विश्लेषण, एक ही शब्द को पृथक पृथक करके बोला जाता है। वितय के स्थान पर वोई, तोयाई, ऐसे वितय के बजाय ऐसा कुछ बोलते हैं, यानी तोड़ मरोड़ के शब्द को बोला जाता है। विकर्षण, जहां एक स्वर को लंबे समय तक उच्चारण किया जाता है, जैसे आया ही के स्थान पर आया ही, ऐसा बोलते हैं। अभ्यास, जहां किसी पद का 4 बार बार उच्चारण किया जाता है, तो याई को 2 बार बोला जाता है, तो याई। सामगान सुनने लायक, मैं मुझे मिलेगा तो उसका आपको ये बताऊंगा। सामगान की बेसिक क्युबिलिटी क्या है, जब भी होता है तो आपको पता चलता है कि सामगान हो रहा है। दे कीप ऑन रिपीटिंग द सेम वर्ड्स रिपीटेडली, तो समझ जाना कि सामगान हो रहा है। विराम, जहां सुविधा के लिए बीच में रुका जाता है, हव्य दातय में द पर रुका, हव्य दातये, तो दा के पर रुके, ये विराम है। स्तोभ, जहां कुछ अतिरिक्त पदों को जोड़ दिया जाता है, जैसे हो, ओ, हुआ, औवा, हाउ, राई वगैरह वगैरह। ये सब उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वह इन सब प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। प्रत्येक मंत्रों को अनेक प्रकार से गाया जाता है। सामगान के समय स्वरों का निर्देश उंगलियों से किया जाता है। सामवेद के मंत्र, इसमें एक मंत्र का अर्थ है, हे प्रभु, शत्रुओं को नष्ट करने वाले, ऐसे आप सभी ओर से हमारा भरण पोषण करें। ऐसे बलवान प्रभु की हम स्तुति करते हैं, क्योंकि उस जमाने में रक्षण के लिए परमात्मा की ओर ही दृष्टि की जाती थी। इसका एक डाइग्रेशन मैं आपको बताता हूँ। ये प्रश्न मुझे एक बार पूछा गया था, जब हम एक छोटा सा, आई वॉज गिविंग ए टॉक इन ह्यूस्टन के हमारे एक मंदिर में। पर्टिकुलरली इट वॉज बीइंग एड्रेस टू द स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों को बताने के लिए आयोजन किया गया था। तो उसमें एक प्रश्न ऐसा आया था कि हमारे स्कूल में ये जो इंग्लिश बच्चे हैं ना, ये हमारे भारतीय बच्चों को कभी कभी चिढ़ाते हैं। मतलब तुम्हारा हिंदू धर्म तो जो है, वो तो यू बिलीव इन नॉन वायलेंस, बराबर, और तुम्हारे सभी भगवान के हाथ में शस्त्र है। ऑल ऑफ योर गॉड्स हैव वेपन इन देयर हैंड। व्हाई सो? बहुत। और हमारे विद्यार्थियों को इस प्रॉब्लम का, यानी इस प्रश्न का आंसर देना भी उनको थोड़ा कठिन पड़ता था। वही बात तो सही है, क्योंकि आप किसी भी भगवान की मूर्ति देखो, उनके हाथ में शस्त्र है। राम जी को देखो तो धनुष है, बराबर। कृष्ण भगवान को देखो तो सुदर्शन चक्र है, बराबर। शिव जी के हाथ में भी ये है। देवियों को देखो, सभी के हाथ में, माताजी ना हाथ में खड़क છે ને, माताजी ना हाथ में पेલું છે ને, કોકના હાથમાં ગદા છે ને, હનુમાનજી ગદા લઈને ફરે છે ને। सभी देवों के हाथों में कुछ न कुछ शस्त्र हैं, और कहते हैं कि हमारे हिंदू रिलीजन जो है वो नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करते हैं।
तो ये विरोधाभास कैसे? तो उसका एक उत्तर हमने ऐसा खोजा था कि उस जमाने में ये इस मंत्र के ऊपर से मुझे ये बात याद आ गई कि हम हमारे रक्षण के लिए हमारे जो देवता थे उनके ऊपर निर्भर थे। सतयुग में ऑल दिस देवता विल अराइव ऑन कॉलिंग देम। आप इंद्र की आराधना करो तो इंद्र हाजिर होते हैं, वायु की आराधना करो वायुदेव हाजिर होते हैं। मतलब दैट यूज्ड टू हैपन, यानी कि मनुष्य और देवों के बीच में आदान प्रदान का रिलेशन था। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भी श्लोक है, अभी वो श्लोक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जिसमें कहा है कि देवों का यजन जैसे करेंगे वैसे देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और फिर आपके ऊपर कृपा करेंगे वगैरह वगैरह, सब भगवत गीता में भी है। यानी देवों और मनुष्यों के बीच में आदान प्रदान का रिलेशन था, धीरे धीरे वो डिस्टेंस बढ़ता गया। तो उसका एक उत्तर हमने बच्चों को ऐसा दिया कि मनुष्य के हाथ में शस्त्र रखना घातक है। इसलिए हमने क्या किया कि शस्त्र का जो सम्यकता से प्रयोग कर सके, संयम पूर्वक जिसका प्रयोग कर सके, उसके हाथ में हमने हमारे शस्त्र सौंप दिए। यानी हमारे जो देवता जो थे वो सारे सत्वगुणी है, तो उनमें उन शस्त्रों को प्रयोग करने का विवेक रहता है। यही शस्त्र यदि असुरों के हाथ में चले जाए तो उनमें विवेक नहीं है, तो वो इनडिस्क्रिमिनेटली उसका यूज करेंगे और सर्वनाश कर सकते हैं। और हमारे पुराणों में उसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बराबर है। तो हमने हमारे शस्त्र सभी देवताओं के हाथ में सौंप दिए, और इसलिए हमारे देवता जो हैं दे कैरी द वेपन्स, और जब भी जरूरत पड़े तभी हमारी रक्षा के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए इस मंत्र में, हे प्रभु शत्रुओं को नष्ट करने वाले आप सभी ओर से हमारा रक्षण करें, ऐसे बलवान प्रभु की हम स्तुति करते हैं। तो वो सेमिनार के कन्वर्सेशन में ये भी कहा गया था कि यू कैन नॉट गिव वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ द टेररिस्ट्स। क्या आतंकवादी के हाथ में आपने शस्त्र दे दिए तो क्या करेंगे उसका हमें पता है। और क्योंकि ये बात अमेरिका में हो रही थी तो उनको एग्जाम्पल ही दिया गया था, 9/11 को याद करिए। 11 सितंबर को क्या हुआ था, टेररिस्ट ने आके आपके दो ये वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो टावर को नष्ट किए थे। तो टेररिज्म क्या है उससे तो अमेरिकन बहुत भली भांति माहिर है। तो हमने कहा ऐसे लोगों के हाथ में शस्त्र नहीं दे सकते। फिर वो इराक का वॉर भी चल रहा था। सो इन इन अ कन्विंसिंग मैनर वी कुड आंसर देम कि हमारे सभी देवताओं के हाथ में शस्त्र होने के बावजूद भी हमारा धर्म नॉन वायलेंस क्यों प्रीच करता है। वाई आर वी नॉन वायलेंट पीपल, दो वी वर्शिप ऑल अवर गॉड्स हु कैरी वेपन्स इन देयर हैंड्स। अभी है अथर्ववेद, सामवेद पूरा हो गया। अथर्ववेद का महत्व एवं उपयोगिता। अथर्ववेद में जीवन की समग्रता दृश्यमान होती है। सृष्टि के गूढ़ रहस्य, दिव्य प्रार्थना, यज्ञीय प्रयोग, रोगोपचार, विवाह, संतति, परिवार, समाज व्यवस्था, आत्मरक्षा आदि जीवन के सभी पक्षों का इसमें समावेश है। और इसमें ज्ञान विज्ञान की गूढ़ धाराओं के साथ व्यवहारिक विज्ञान भी है। यानी अभी जो हमारा मॉडर्न साइंस है उसके सारे रूट्स आपको अथर्ववेद में मिलेंगे। जिस राजा के राष्ट्र में अनिष्टों को शांत करने में पारंपरिक ऐसे अथर्ववेद का विद्वान रहता हो, वह राष्ट्र समृद्धि पाता है और उसमें कोई उपद्रव नहीं होता। ऐसे लीडर्स हमारे पास होने चाहिए जो उपद्रवियों को ठीक कर सके। अथर्ववेद की ऐसी महत्ता को ध्यान में रखकर संभवतः कुछ आचार्यों ने इसे प्रथम वेद के रूप में स्वीकार किया है। वैसे हम तो अथर्ववेद लास्ट में बोलते हैं ना उसका नाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो चौथा अथर्ववेद। लेकिन कई कई विद्वानों का कहना नहीं, अथर्ववेद प्रथम है।
न्याय मंजरी के ग्रंथ के जयंत भट्ट लिखते हैं कि तत्र वेदास चत्वारः प्रथमो अथर्ववेद, 4 वेदों में अथर्ववेद पहला है। सायणाचार्य ने अपने अथर्ववेद के भाष्य की भूमिका लिखा है, पारलौकिक फलदायी वेदत्रय की व्याख्या के बाद यह लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के फल प्रदान करने वाले चतुर्थ वेद अर्थात अथर्ववेद की व्याख्या करूंगा। ये सायणाचार्य वो है कि जिन्होंने चारों के चारों वेदों के ऊपर भाष्य लिखे हैं। ऋग्वेद के समय हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। अथर्ववेद मंत्र की संप्राप्ति से सब पुरुषार्थ सिद्ध होंगे। अथर्ववेद के नाम का अर्थ और मर्म। अथर्ववेद का अर्थ निरुक्त के अनुसार थर्व का अर्थ है गति या चेष्टा, अथर्व यानी गति नहीं है, मोशनलेस यानी स्थिर। यानी इसका अभिप्राय यह है कि जिस वेद में अपनी चित्त वृत्तियों को परमात्मा में स्थिर करने का उपदेश है वह अथर्ववेद है। अथ प्लस अर्वाक इज इक्वल टू अथर्व। अर्वाक यानी हमारे अंदर, अथ यानी अभी, नाउ हमारे अंदर परमात्मा को देखने की विद्या का जो वेद में उपदेश है वो अथर्ववेद है। ऋषि के नाम पर से भी वेद का नाम अथर्व पड़ा है। अथर्ववेद के अन्य नाम अंगिरस वेद, अंगिरा ऋषि और उनके वंशजों के द्वारा इसका दृष्टा थे उसके, यानी वेद व्यास ने पहले किया, फिर बाद में वापस इसको इसके ऊपर फर्दर जो भी रिसर्च किया है वो अंगिरस जी ने किया था, इसलिए इसका नाम अंगिरस वेद भी पड़ा है। अथर्वांगिरस वेद कहा गया है अंगिरस ऋषि और अथर्व ऋषि के नाम से। भृगवंगिरो वेद, भृगु ऋषि और अंगिरा और उनके वंशजों द्वारा इस वेद के बारे में चर्चा की गई, इसलिए भृगवंशिरो वेद भी उसको कहा गया है, वगैरह वगैरह। ब्रह्मवेद, क्षत्र वेद, अलग अलग नामों से इसको, इस वेद में राजाओं तथा क्षत्रियों का विशेषतया वर्णन है अथर्ववेद में, इसलिए उसको क्षत्र वेद भी कहा गया है। भेषज्य वेद, इसमें अथर्ववेद में औषधियों के बारे में बताया गया, मेडिकल साइंस पूरा अथर्ववेद में है, इसलिए उसको भेषज्य वेद कहा गया है। छंदो वेद, क्योंकि छंद प्रधान है। मही वेद, मही यानी पृथ्वी, मही यानी महान भी है, तो ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है जो महान है, इसलिए उसको मही वेद कहा गया। मही यानी पृथ्वी, इसमें पृथ्वी सूक्त है, जैसे श्री सूक्त है, नारायण सूक्त है, वैसे पृथ्वी सूक्त भी है, इसमें पृथ्वी की महिमा। सूक्त यानी रिस्पेक्टिव देवताओं की महिमा का वर्णन, श्री सूक्त यानी लक्ष्मी जी की महिमा का वर्णन, नारायण सूक्त यानी नारायण जी की महिमा का वैसे मही सूक्त में, पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी की महिमा का वर्णन है। अथर्वर्ण की 9 शाखाएं हैं। नवदा अथर्वर्ण वेद, उसमें से केवल 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, 7 विलुप्त हो गई। 2 जो उपलब्ध है उनका नाम है शौनकी और पैपलाद। शौनकीय शाखा में वर्तमान समय में जो अथर्ववेद प्रचलित है वो शौनकीय शाखा का है। उसकी संहिता में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र है। कई कई जगह पर 5977 मंत्र की भी संख्या बताई गई है। पैपलाद शाखा कश्मीर में प्रचलित था, इस शाखा के कुछ अंश उपलब्ध हैं। अथर्ववेद की विषय वस्तु, सायणाचार्य ने अथर्ववेद के वर्ण विषयों के 14 विभागों में विभक्त किया है। उसके बाद में पश्चात काल के अध्येता विद्वान की सूची में 29 विषयों का उल्लेख प्राप्त होता है। कौशिक सूत्र के अनुसार अथर्ववेद के 14 वर्ण विषय क्या क्या हैं। अभी अभी दिस इज इंटरेस्टिंग। अथर्ववेद में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स इंक्लूडेड इन अथर्ववेद। यज्ञानुष्ठान एवं संस्कार, यानी जो भी हम यज्ञ वगैरह करते हैं, जो भी संस्कार करते हैं, 16 संस्कार वगैरह जो हम करते हैं, उसकी सारी बातें इसमें हैं। पौष्टिक कर्म, फिर अनिष्ट निवारण एवं शांति कर्म, समृद्धि, राज व्यवस्था, अभ्युदय एवं अभिष्ट सिद्धि, शिक्षा, ऐक्य भाव, भेषज यानी मेडिकल साइंस, अभिचार निवारण प्रयोग, स्त्री कल्याण, गृह सज्जा, होम डेकोरेशन,
प्रायश्चित विधान और भविष्य कथन, एस्ट्रोलॉजी। कालांतर में इन वर्ण्य विषयों की विशद विवेचना प्रस्तुत की गई, जिनमें 14 विषयों का 29 विषयों में उसका सब डिवीजन हो गया। अभी 29 विषय क्या क्या है देखिए। पाक यज्ञ, यानी हमारी सभी महिलाओं का जिसमें प्रावीण्य है वो पाक यज्ञ, ये अथर्ववेद में से आया है। मेधा जनन प्रयोग, मेधा यानी बुद्धि, यानी बुद्धि को बढ़ाने के लिए जो प्रयोग है वो। ब्रह्मचर्य सिद्धि, ग्राम नगर संवर्धन यानी सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग। फिर पुत्र कलत्र प्रजा पशु आदि की समृद्धि, सामंजस्य ऐक्य भाव, यूनिटी। राजकर्म, शत्रु साधन, शत्रुओं को कैसे ट्रीट करना, हाउ टू ट्रीट द एनिमीज। संग्राम विजय, युद्ध में विजय कैसे प्राप्त करना। शस्त्र परिहरण, हाउ टू यूज द वेपन्स। सैन्य स्तंभन, यानी सामने वाले के एनिमी का जो सैन्य है उसको कैसे इमोबिलाइज करना, इनइफेक्टिव बना देना, सैन्य स्तंभन। सैन्य परिरक्षण, अपने सैन्य का कैसे रक्षा करना, हाउ टू प्रोटेक्ट योर आर्मी, हाउ टू इमोबिलाइज ओपोनेंट्स आर्मी एंड हाउ टू प्रोटेक्ट अवर ओन आर्मी। फिर जय पराजय विचार, यानी सब व्यूह रचना जो महाभारत में है ना, अलग अलग प्रकार की सैन्य की व्यूह रचना वगैरह। सेनापति आदि कर्म, सेनापति वगैरह जो भी पूरी जो लश्कर की जो वे होती थी, रैंक होती थी, तो सबके अपनी अपनी ड्यूटीज उसमें डिफाइन की गई है। सैन्य भेद नीति, राजा की पुनर्स्थापना, यानी एक राजा के देहांत हो गया तो दूसरा राजा को कैसे उसकी जगह पर लाना, तो सारी कहानी हमारा तो हाथनी कलश लेने जाए न जाना पर ढोले न राजा के बनावी देवाने, ये सब हमारे पुराणों में कथाएं हम सुनते हैं ना, वो सब इसमें है। प्रायश्चित कर्म, कोई भी गलत काम हमने किया है तो उसका प्रायश्चित कैसे करना। कृषि आदि संवर्धन, पूरा कृषि क्षेत्र। गृहस्थ अभ्युदय, हमारा सबका कल्याण हो, गृहस्थियों का अभ्युदय यानी बेटरमेंट, बेटरमेंट ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशन। भैषज्य कर्म, दैट इज वैद्यकीय चर्चा। संस्कार, फिर सभा जय साधन, वृष्टि प्रयोग, अभी अभी हुआ है दुबई में, आर्टिफिशियल रेन, कैसे बारिश किया जाए, तो इसके भी रूट्स आपको अथर्ववेद में मिलेंगे। अभ्युदय कर्म, वाणिज्य कर्म, व्यापार कैसे करना, हाउ टू डू बिजनेस। यानी हमारे जो एमबीए के कोर्सेज हैं वो सारे की उसकी जड़ आपको अथर्ववेद में मिलेगी। ऋण विमोचन, हाउ टू गेट रिड ऑफ डेट, हमारे पर कर्जा है तो कर्जा में से कैसे मुक्त होना। अभिचार निवारण, आयुष्य कर्म, यज्ञों का अनुष्ठान। अथर्ववेद के ये प्रमुख प्रतिपाद्य विषय हैं। इनके अतिरिक्त भी कई विषय बताए गए हैं, परंतु इन्हें देखकर निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि अथर्ववेद जीवन को समग्रता से जीने की, बाधाओं को निरस्त करने की एवं सुख शांति में प्रगतिशील जीवन के सूत्रों की कुंजियां अपने आप में समाये हुए हैं। यानी what modern science is proclaiming, that science is trying to improve the human life or make it more कंफर्टेबल वगैरह, वो सबकी सारी की सारी चीजों की जड़ अथर्ववेद में पड़ी हुई हैं। अथर्ववेद में कुछ मंत्र, इसमें परमात्मा की महिमा है, जो बीत गया और जो होने वाला है, उस सर्व के जो अधिष्ठाता है, नियामक है, करता हरता है, उस महान ब्रह्म को नमन, ईश्वर का गुणगान। हे परमेश्वर, इस भूमि पर जितने गांव हैं, जितने जंगल हैं, जितनी सभाएं होती है, जितने संग्राम होते हैं और जितनी समितियां होती हैं, उन सब में हम आपके लिए उत्तम वाणी बोले और आपका ही गुणगान करें। यद यद कर्म करो मैं तत्तद अखिलम शंभो दवाराधन। ईर्ष्या से मुक्ति, हम ईर्ष्या की पहली ही वेगवती गति को, ज्वाला को बुझाते हैं
पहली के बाद वाली ज्वाला को भी बुझाते हैं। इस तरह हे मनुष्य, तेरी उस हृदय में जलने वाली अग्नि को, यानी कि ईर्ष्या की अग्नि को तथा उसके शोक संताप को बिल्कुल शांत कर देते हैं। अर्थात मनुष्य दूसरों की वृद्धि देखकर कभी ईर्ष्या न करें। यह अथर्ववेद की शिक्षा है। हम सर्वदा निर्वैर हों। हे प्रभु, हमारे लिए नीचे से, ऊपर से, पीछे से, आगे से, सभी ओर से आप निर्वैरता कर दे। यानी कि हमारा वी हैव नो एनमिटी टुवर्ड्स एनीबडी, किसी के साथ हमारा वैरभाव नहीं है। परिवार में सब मिलकर रहें। हे वरवधु, यहाँ गृहस्थाश्रम के नियमों का तुम में दोनों रहो। कभी अलग मत होना। पुत्रों के साथ तथा नातियों के साथ क्रीड़े करते हुए हर्ष मनाते उत्तम घर वाले तुम दोनों संपूर्ण आयु को प्राप्त हो। इस मंत्र में आपसी प्रेम और संयुक्त परिवार का संदेश है। ससुर, देवर, ननंद और सास के मन में तुम्हारा स्थान महारानी जैसा हो। इस मंत्र में संयुक्त परिवार की स्पष्ट विभावना दृष्टिगोचर होती है। मैं तुम्हारे लिए सहृदयता, समान विचार और द्वेष रहिता करता हूँ। जैसे गाय नवजात बछड़े को प्रेम करती है, वैसे आप भी परस्पर प्रेम से रहें। परिवार में एकता और आपसी संबंधों की वाणी की महत्ता। पिता के अनुकूल जिसका व्रत हो और माता के मन जैसा जिसका मन, ऐसा पुत्र हो। पति पत्नी से मधुर और शांतिप्रद वाणी बोले। यानी कि पूरी फैमिली की जो सिस्टम है, उसमें जो क्या डिसिप्लिन होनी चाहिए, ये सारी बातें अथर्ववेद में बताई गई है। भाई भाई से और बहन बहन से कभी द्वेष न करें। एक मत वाले और एक व्रती होकर सुचारुतया वाणी बोले। ये मंत्र को तो हम भूल ही गए हैं। अभी तो भाई भाई के बीच में द्वेष सबसे ज्यादा दिखाई देता है। भय रहित बने, निष्काम, धैर्यवान, अमर, स्वयंभू, रस्व, पराक्रम से परिपूर्ण। परमात्मा कहीं से भी न्यून नहीं है। उन्हीं वीर, बुद्धिमान, अजर और युवा ऐसे परमात्मा को जानता हुआ पुरुष मृत्यु से डरता नहीं है। अभी दीज आर सिंपल ट्रांसलेशंस हैं, लेकिन इसके गहराई में आप जाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारे घने अर्थ छुपे हुए हैं। जैसे भगवत गीता के भी श्लोक का अर्थ आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो तो उतनी गहराई में आपको पता नहीं चलेगा व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय। जब भी हम उसकी चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि उसमें डेप्थ क्या है। हे प्रभु, मुझे मित्र से भय न हो, अमित्र से भी भय न रहे। जो मालूम हो गया है उससे भय न हो, और जो आगे आने वाला है उससे भी, यानी पास्ट प्रेजेंट किसी का भी, टू बिकम फियरलेस टोटली। हम रात में भी अभय हो, दिन में भी अभय हो, सब दिशाओं से प्राणी मेरे मित्र हो जाए, मित्र रूप से, यानी सभी के साथ मैत्री का भाव। शतहस्त समाहारा, सहस्त्र हस्त संकीर, कृतस्य कार्यस्य चेहस पांति समावह। हे मनुष्य, तो 100 हाथों से धन अर्जन कर और 1000 हाथों से बांट। ऐसे दान करने की बढ़ती हुई फसल को इस संसार में ठीक प्रकार से प्राप्त कर। सत्पात्रों को दिया हुआ तेरा दान बढ़ती हुई फसल के समान तुझे अनंत गुना होकर प्राप्त होगा। दान की महिमा। लेकिन दान किसको? सुपात्र को। भगवत गीता में भी आएगा सुपात्र को ही दान क्यों करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। अथर्ववेद में चिकित्सा, मेडिकल साइंस पूरा अथर्ववेद में भरा पड़ा है। कृष्णकांत वैदिक शास्त्री जी के अनुसार अथर्ववेद में भिन्न रोगों के नाम मिलते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। शीर्ष लोग, सिर संबंधी रोग। शीर्षण्य, मस्तिष्क के विकार संबंधी रोग। शीर्ष शक्ति, शिरोवात। शीर्षमय, सिर दर्द। कर्णशूल, कान के दर्द। विलायत, पीलिया, जॉन्डिस। पांडु रोग, हरिमा, पीलिया, जलोदर। कास यानी खांसी। सदंती, प्रतिदिन होने वाला रोग, जो सर्दी खांसी जो छोटे मोटे होते रहते हैं, खू खू खू, वो। हयन, वर्ष भर चलने वाले रोग। आशरिक, हड्डी टूटना इत्यादि, बोन फ्रैक्चर्स। पीठ दर्द या कमर दर्द, ठंड से होने वाली बीमारियां। आश्रव, पेचिस, विसल्प, पीड़ा, विद्रत, फोड़ा, वातिकर, वात रोग, उन्मत्तता, कुष्ठ, लेप्रसी, ज्वर, दुस्वप्न, मूत्रकृच्छ, यक्ष्म यानी क्षय रोग, रुधिर स्राव, ब्लीडिंग, श्वेत कुष्ठ, कोढ़ और हृदय रोग।
ये सारे रोगों की चर्चा अथर्ववेद में है। मेडिकल साइंस पूरा इसमें भरा पड़ा है। अथर्ववेद में वर्णित विभिन्न चिकित्सा, अथर्ववेद में चिकित्साओं को 4 भाग में बांटा गया है। मनुष्य इसमें वैद्य आदि के द्वारा जाने किए जाने वाली चिकित्साएं हैं, यानी मनुष्य मनुष्य का उपचार करते हैं। दूसरा है दैवी, पंच तत्वों से की जाने वाली चिकित्साएं, नेचुरोपैथी। अंगिरसी, इसमें मानसिक शक्ति या इच्छा शक्ति से होने वाली चिकित्साएं हैं, साइकोलॉजी। अथर्वणीय चिकित्सा, इसमें योग संबंधी चिकित्सा या तो योगाभ्यास से की जाने वाली चिकित्सा है, जो रामदेव बाबा सिखाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य चिकित्सा पद्धतियों का भी उल्लेख मिलता है। सूर्य किरण चिकित्सा, सनरेज, सूर्य किरणों से होने वाली चिकित्सा का विस्तार से वर्णन उपलब्ध है। जल चिकित्सा, जल से कई प्रकार के रोग नष्ट किए जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, आगे नेचुरोपैथी, प्रकृति की कई विधियों का उल्लेख है इसमें। प्राणायाम, सूर्य चिकित्सा, चंद्र चिकित्सा मुक्त है। चंद्रमा को आयु बढ़ाने में सहायक माना जाता है। इफ यू वांट टू हैव लॉन्जिविटी, वर्शिप मून। मानस चिकित्सा, साइकोलॉजी, अथर्ववेद में मनोबल को विशिष्ट महत्व दिया गया है। मनुष्य स्वस्थ और निरोग तेजस्वी होता है। यज्ञ चिकित्सा, अथर्ववेद में कहा गया कि जिस घर में नियम पूर्वक यज्ञ किया जाता है वहां रोग कृमि स्वयं नष्ट हो जाते हैं, अतः उसके यहाँ रोग का नाश हो जाता है। गांवों में जब भी हम रहते थे तो आपको याद होगा शायद, शाम को जब भी सूर्यास्त होता था तो आखा घर में આપણે धूप फेरवता था, याद છે? गाय का वो गोबर का वो छाणू ले એને प्रगटाए, उसके अंदर वो धूप डालते थे और वो पूरे घर में घुमाते थे। वो भी एक प्रकार की यज्ञ चिकित्सा थी जिससे रोग और कृमि नष्ट हो जाते थे। इंसेक्टिसाइड्स की तभी तभी जरूरत नहीं थी। शल्य चिकित्सा, अथर्ववेद में शल्य चिकित्सा का भाई उल्लेख है। घाव, चोट, हड्डी टूटने आदि की चिकित्सा के रूप में रोहिणी औषधि को बताया गया है। सर्प विष चिकित्सा, अथर्ववेद में 18 प्रकार के सांपों का उल्लेख है। ताबू औषधि से सर्प विनाशन का वर्णन है। अन्य कई प्रकार के सर्प चिकित्साओं का भी वर्णन है। कृमि चिकित्सा, 2 प्रकार के कृमि, दृष्ट दिखने वाले और अदृष्ट न दिखने वाले। इसके निवास स्थान आंत, सिर, पसली आदि बताए गए हैं। कई स्थानों पर सूर्य को कृमिनाशक कहा गया है। सूर्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी कृमियों को नष्ट करने वाला कहा गया है। दैट इज वाई देयर इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ सन बाथ। सूर्य की किरणों, सुबह की अर्ली मॉर्निंग, उगता सूर्य जब भी है तभी जो उषा की जो किरणें हैं वह बहुत लाभदायी हैं। केश रोग चिकित्सा, नितन्य औषधि को केश रोग की चिकित्सा बताया गया है। बालों का झड़ना, डेंड्रफ वगैरह वगैरह। मानसिक चिकित्सा, क्रोध की चिकित्सा का वर्णन है। जिसको क्रोध ज्यादा होता है इसमें दर्भ और बुरीमल औषधियों का वर्णन है। उन्माद रोग की चिकित्सा, क्रोध एक चीज है, उन्माद दूसरी चीज है। उन्मत्तता, जो आसुरी भावनाएं हैं, किसी का बुरा करने का भाव जाग उठता है, या तो कहीं कहीं तूफान का मन थी जाए, हृदय को विक्षुब्ध करती है, कुमार्गी होते हैं, ऐसी अवस्था को उन्माद की अवस्था कहते हैं। और ऐसे विचारों से युक्त व्यक्ति को आसुरी राक्षसी भावना वाला कहा जाता है। और अथर्ववेद में इसका भी वर्णन किया गया है। यानी व्यसन मुक्ति की जो बात है वो इसमें आती है। नेत्र रोग चिकित्सा, आइस ऑप्थेल्मोलॉजी। खांस रोग, खांसी की चिकित्सा, अथर्ववेद में सारे शरीर में फैली खांसी की चिकित्सा और औषधि सेवन और पहाड़ में रहना बताया गया है। खांसी को मनोबल से दूर करने का उल्लेख है। पहाड़ में इसलिए रहना है कि पहाड़ की हवा जो होती है सूखी होती है। समुद्र किनारे ऊपर जो हवा रहती है वो डैम्प होती है। तो जो खांसी वाले जो है उनको पहाड़ में इसलिए अच्छा रहता है कि दे आर इन रिलेटिवली ड्राई वेदर। गंडमाला चिकित्सा,
इस रोग का एक नाम रामायणी भी दिया गया है। उसका स्थान गर्दन, बगल इत्यादि स्थान बताया गया। અહીંયા મોટું બધું પેલું થઈ જાય, इसको गंडमाल कहते हैं। बगलમાં भी મોટું બધું પેલું થાય, સ્વેલિંગ થાય। आनुवंशिक रोग चिकित्सा, माता पिता आदि के रोग संतान को आने के आनुवंशिक क्षेत्रीय रोग कहा गया है। एंसेस्ट्रल दिस थिंग, लीनिएज। कहते हैं डायबिटीज पेरेंट्स को होगा तो बच्चों को होगा ही। पेरेंट्स को हार्ट अटैक है, कोई ये बीमारियां हैं, हृदय की बीमारी है, तो बच्चों में आएगी। ये आनुवंशिक रोग है, उसकी चिकित्सा भी है वहां। इमीडिएटली फॉलोइंग इज द हृदय रोग चिकित्सा। ज्वर चिकित्सा, इसका भी विस्तृत वर्णन पाया गया है। कूट औषधि को सारे प्रयोगों को दूर करने वाला कहा गया है। कूट सिर के रोगों को, प्रतिदिन आने वाले ज्वर को, तीसरे दिन आने वाले ज्वर को, वर्ष भर रहने वाले ज्वर को नष्ट करने वाला है। अग्निमाज्य, कब्ज, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, किसको प्रॉब्लम नहीं बोलो? एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम इट टू सम एक्सटेंट। उसका भी इसमें इलाज बताया है। श्वेत कुष्ठ चिकित्सा, कोढ़ के कारण बताए हैं। अथर्ववेद में कोढ़ के 4 कारण बताए हैं। अस्थिज यानी कि हड्डियों में विकार से, तनुज अर्थात शारीरिक या मांस के दोषों से उत्पन्न, त्वचा के विकार से, और दोषपूर्ण आचरण से उत्पन्न। क्षत व्रण आदि के, घाव चोट आदि के रोहिणी उल्लेख, औषधि का उल्लेख मिलता है। वात रोग की चिकित्सा, वायु जिसको होता है, पिपली यानी पिपरी मोड़, उसका सेवन करने वाला कभी रोगग्रस्त नहीं होता। पिपर से उन्माद रोग, वात रोग और पक्षघात की चिकित्सा की जाती है। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान और लौकिक विज्ञान से भरपूर है अथर्ववेद। पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने एक पुस्तक लिखा है, वेदों में विज्ञान, और उसमें 11 विभागों में विज्ञान की बात उन्होंने निरूपण कर, वेदों से उन्होंने एक्सट्रैक्ट करते हुए, और कौन कौन से विज्ञान वेदों में से उन्होंने पाया उसका एक लिस्ट बताया गया है। देखिए, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, वनस्पति शास्त्र, बायोलॉजी, जंतु विज्ञान, इंसेक्ट, शिल्प विज्ञान, आर्कियोलॉजी, कृषि विज्ञान, फार्मिंग, गणित शास्त्र, मैथमेटिक्स, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वृष्टि विज्ञान यानी कि वर्षा कैसे करना, पर्यावरण, एनवायरमेंट, भूगर्भ विज्ञान। पुस्तक के कुछ अंश। ऊर्जा के विषय में नियम है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। ऊर्जा उत्पन्न न की जाती है, न ही नष्ट की जाती है, इसका केवल रूपांतरण होता है। ये हमारे वेदों में से भी ये बात प्राप्त हो रही है। और ऊर्जा का प्रतिनिधि अग्नि को माना गया है, अतः अग्नि तत्व की मीमांसा ही ऊर्जा का विवेचन है। इस दृष्टि से इस सिद्धांत को देखें तो यजुर्वेद का कथन है, मर्तेषु अग्निरवृतो निदायी अग्निरवृतो अभवत वयोभिः, यानी कि अग्नि अक्षय और अमर है क्योंकि अग्नि ऊर्जा में पोटेंशियल एनर्जी है। फिजिक्स में हमें पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। प्रत्येक परमाणु में ऊर्जा है और उसी के कारण ताप यानी ऊर्जा, दैट इज एटॉमिक थ्योरी। ऊर्जा में संप्रेषण शक्ति, ऊर्जा के कारण हम संदेश दूर दूर तक भेज सकते हैं। आज रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरंगों से मोबाइल फोन में संदेश भेजे जाते हैं। ऊर्जा की इस शक्ति की बात यजुर्वेद में भी है। विश्वस्य दूतममृतम सद्रुतवत् स्वाहुतः, ऊर्जा संसार का अमर दूत है। यह दूर दूर तक शीघ्र गति से प्रयाण कर सकती है। मोबाइल फोन, वाईफाई। जीरम दूतम अमर्त्यम, ऊर्जा अति तीव्रगामी अमर दूत है। सिंधुरिवः ऊर्मय अग्ने भ्राजन्ते अर्चयः, समुद्र की लहरें जैसे चलती है वैसे ऊर्जा की लहरें तीव्रता से चलती है। वाईफाई सिग्नल्स। धूमो वा अग्नि श्रवो वयः सही एनम अमुष्मिन् लोके श्रावयति। संवाद प्रेषण की क्षमता अग्नि में, ऊर्जा में है। टेलीफोन, सही एवं अमुष्मिन लोके श्रावयति, इसी के कारण हम इस दुनिया में
सुन सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान, सविता यंत्रे पृथ्वी अरमणात, सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से पृथ्वी को रोके हुए हैं। चक्रुषे भूमि, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक परमाणु दूसरे को निरंतर आकर्षित करता है। सूर्य का ज्ञान, हम जानते हैं कि सूर्य में हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऊर्जा निष्पन्न होती है। और इसी के संदर्भ में दीर्घतमा ऋषि का कथन है, शकमयम धूमम आरादापश्यम, मैंने सूर्य के आसपास अत्यंत शक्तिशाली धुआं अर्थात वायुमंडल देखा। जो भी हमारा गगनयान गया है देखने के लिए, तभी ऋषि अपनी दृष्टि से दृष्टा थे। दे वर एबल टू परसीव दोज थिंग्स। ये बात मैं बार बार करता हूं, और अभी तो और भी करने की इच्छा हो रही है कि साइंस का, विज्ञान की कोई भी डिस्कवरी हो रही है, विज्ञान को पहले जाकर उसका रूट हमारे वेदों में जाकर खोजना चाहिए कि वो कहाँ है। यानी लेट अस नॉट ट्राई टू वैलिडेट अवर वेद बाय साइंटिफिक डिस्कवरीज, लेट साइंटिफिक डिस्कवरीज बी वैलिडेटेड बाय व्हाट इज पोस्टुलेटेड इन अवर वेद। सप्त सूर्य से रश्मय, सूर्य की 7 किरणें हैं, जानी वाली, पिनरा, विब्ग्योर, वायलेट, इंडिगो वगैरह वगैरह। सूर्य से रश्मय परापतंती आशुमत, अत्यंत तीव्र गति सूर्य की किरणें हैं। रे ऑफ स्पीड ऑफ लाइट 1,68,000 माइल्स पर मिनट के सेकेंड, सॉरी, बराबर। सभी वस्तुओं को रूप रंग देने वाला सूर्य ही है। जब प्रकाश की किरणें जिन पदार्थों पर से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तब हमें वो दिखाई देते हैं। दिस इज थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन। सूर्य प्रदूषण का नाशक है। पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, इसके कारण हम सब कुछ देख पाते हैं। यह अंधकार का नाशक है। जो जंतु दिखाई देते हैं, जो नहीं दिखाई देते, उन सभी जंतुओं का सूर्य नाश करता है। सूर्य अपनी किरणों से वायुमंडल को शुद्ध पवित्र करता है। चंद्रमा में जो प्रकाश है, सुषुम्ना सूर्य रश्मि ही चंद्रमा गंधर्व, सुषुम्ना नाड़ी नाम की सूर्य की किरणें चंद्रमा को प्रकाशित करती है। आदित्यतः अस्य दीप्तिर्भवति, सूर्य से चंद्रमा प्रकाशित होता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ना ही उसका कभी उदय होता है। स वा एष आदित्य न कदाचन अस्तमेति न उदेति। सूर्य की किरणें ही वर्षा का कारण है। सूर्य की अनेक प्रकार की किरणों का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में भी है। 100 प्रकार की किरणें हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत धातु विज्ञान, ढाल का, लोहे के बाण का, लोहे की कील का, स्वर्ण, रजत, सीसा इत्यादि धातुओं का वर्णन मिलता है। लवणेन स्वर्णम संदध्यात्, स्वर्णेन रजतम रजतेत्, लोहम लोहेन सीसम सीसेन। सुवर्ण को स्वर्ण से, चांदी को चांदी से, लोहे को लोहे से, शीशे को शीशे से जोड़ने के लिए क्षार का उपयोग होता है। लवण यानी क्षार। पर्यावरण विज्ञान, यज्ञ में धुएं के प्रति अनेक जगहों पर कहा गया कि हे यज्ञ, तुम हर दिशा में फैलकर वातावरण को शुद्ध करो। इस बात की जांच करने के लिए कुछ अनुसंधान करता विद्यार्थियों ने एक प्रयोग किया। ये संशोधन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग में छापा गया है। उसका विषय था अग्निहोत्र, नॉन कन्वेंशनल सॉल्यूशन टू एयर पोल्यूशन। उन्होंने इंडोर वातावरण में प्रयोग किया था, जहां यज्ञ करने के बाद रोगों के कीटाणुओं की संख्या काफी कम हो गई थी। ये तो एक है। जर्मन साइंटिस्टों ने आकर भोपाल में जब ये कांड हुआ था साइनाइड का, तभी जिनके घर में अग्निहोत्र रेगुलरली होता था, दे वर नॉट अफेक्टेड। इसकी परिपुष्टि उन्होंने करी है। उसके बारे में रिसर्च पेपर भी अवेलेबल है, आप गूगल पे जाकर देखिए। और ये जो आगे जो बात करी उसका संदर्भ उन्होंने ये भी दिया है।
वेदों में विमान और अंतरिक्ष यात्रा का उल्लेख, मैं 5 मिनट ले लूंगा, वेद को पूरा कर लेते हैं, ज्यादा ये नहीं है। सभी लोगों में जाने वाले इस विमान के वर्णन में 7 चक्र है, इसे मन से नियंत्रित किया जाता है और केवल संकेत से वो चलता है। ये हमारे ड्रोन इस कैटेगरी में आने लगे हैं, बराबर। अनश्चो जातो अनभिसुरक्तो रतश्च चक्र परिवर्तते रजः। इस विमान में घोड़े नहीं है, इसमें 3 चक्र हैं, सर्वत्र घूमता है। यह मंत्र में रुबोदेव के दिव्य रथ का निरूपण है। विमान के रचना का वर्णन 11वीं शताब्दी में महाराजा भोज के द्वारा रचित समरांगण सूत्रधार ग्रंथ में के 31वें अध्याय में लिखा है, यह हल्की कठोर लकड़ी का बनता है। इसके 2 बड़े पंख होते हैं, जिसके उदर भाग में रसयंत्र यानी पारा मर्क्यूरी से भरे 4 बड़े बड़े घड़े घड़े रखे जाते हैं और उसके नीचे अग्निपूर्ण कुंभ रखा जाता है। आरा से आग से पारा तपता है और उसकी शक्ति से विमान चलता है। मर्क्यूरी कैन बी सबलाइम्ड। इंजीनियर यहाँ जो बैठे हैं उनको ये पता होगा, बराबर। एंड व्हेन मर्क्यूरी इज सब्लाइम इट कैन बी कंडेंस्ड। तो पारा के नीचे आप अग्नि लगाओगे तो मर्क्यूरी विल सबलाइम, उसकी एनर्जी का आप उपयोग करोगे, मोमेंट यू यूज दैट एनर्जी वो कंडेंस हो जाता है, वापस रिसाइकल होता है, और इस तरीके से विमान चलाया जाता था। इस यंत्र रचना के विज्ञान को गुप्त रखा था। यात्रिकों को परंपरा में विमान निर्माण का कौशल्य प्राप्त होता है। यह यंत्र कैसे बनाए जाते हैं यह हमने गुप्त रखा है। इसके अतिरिक्त वैमानिक शास्त्र इन 6 प्राचीन ऋषि मुनियों के नाम से मिलते हैं। नारायण का विमान चंद्रिका, शौनक का व्योमयान तंत्र, गर्ग का यंत्र कल्प, वाचस्पति का यान बिंदु, चाक्रायणी की खेटयान प्रदीपिका और धुंडीनाथ का व्योमयान प्रकाश। इन शास्त्रों में अन्य प्राचीन वैज्ञानिक ग्रंथों के निर्देश मिलते हैं, जिनकी कुल संख्या 97 है। वेदों में गणित 1 से लेकर फरार तक की संख्याओं का निर्देश है। एक, दश, शत, सहस्त्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, निर्बुद, खर्व, निखर्व, महापद्म, शंकु, समुद्र, मध्य, अंत, परार्थ। परार्थ 10⁻17। इतनी संख्या अंग्रेजों की गिनती में भी नहीं है। They can go up to trillions, that's it. Unit 10, 100, 1000, मिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, बस खत्म हो गया। ये परार तक 10⁻17 तक पहुंचे हैं। दशांश पद्धति न केवल शून्य की परंतु दशांश पद्धति की देन भारत की है। यजुर्वेद के इस मंत्र में इस विषम संख्याओं का निर्देश है। ये अपने इसमें भी आता है, अरे रुद्रपाठ में एकम संख्या, एक, तीसरा, पंच, सप्त, नव वगैरह। मेमोरी अभी धीरे धीरे दगा देने लगी है। तो रुद्रपाठ में हाँ नमक चमक में आता है। फिर इस मंत्र में 2 का पहाड़ा है, 2 का टेबल है। द्वाभ्याम चतुर्भुज यानी द्वाभ्याम यानी 2, चतुर्भुज यानी 4, 2 into 2 4, षड्भुज यानी 2 into 3 6, षोडशभ्य 8 into 2 is equal to 16, अष्टादशभ्य 18, 9 into 2 is 18। तो ये पूरा 2 का टेबल है। इसमें 4 का पहाड़ा, ऐसे 4 का टेबल है। चतस्र अष्टौ द्वादश, 4 into 1 is 4, अष्टौ यानी 2, 2 into 4 is 8, द्वादश यानी 3 into 4 is 12, षोडश यानी 4 into 4 is 16, विंशति यानी 4 into 5 is 20, like that, etc. etc. योग करना, जोड़ना, एकादश 10+1 is एकादश, द्वादश 2+10, त्रयोदश 3+10, चतुर्दश 4+10 वगैरह वगैरह। गुणन
मल्टीप्लीकेशन के लिए, 27 के लिए त्रिनव, नव यानी 9, त्रिनव, 3 × 9 = 27। 21 के लिए त्रिसप्तः, 3 × 7। इस प्रकार योग गुण भाग सभी प्रक्रिया का निर्देश वेदों में से प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञवेदी के निर्माण के वर्णन में ज्यामिति विज्ञान का भी वर्णन है। भूमितिक, यहाँ विविध आकार और क्षेत्रफल की भी बात बताई गई है। वेदों में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शिल्प शास्त्र इत्यादि अनेक प्रकार के विज्ञान की बातों भी वेदों में निहित है। इति सिद्धम, QED। वेदों की हमारी चर्चा यहाँ समाप्त तो हो गई। हमारे वेदों में क्या क्या है उसका एक क्विक, बहुत बड़ा विहंगावलोकन हमने कर लिया। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इट वॉज FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली। इसमें से कुछ भी याद रहने वाला नहीं है, रखने की कोशिश भी मत करना। लेकिन एटलीस्ट हमें पता चल गया कि हमारे वेदों में क्या है। એટલે આપણે ડીંગ મારે કે हमारे वेद तो क्या है, आप मालूम, सब कुछ है हमारे वेद, एवरीथिंग इज देयर, यू नेम इट एंड इट इज देयर। चलिए, सो इस बात की संतुष्टि लेते हुए कि वी हैव ए वेरी वेरी रिच हेरिटेज इन द फॉर्म ऑफ वेद, वो मात्र एक उक्ति नहीं है लेकिन हकीकत है, इसकी हमें पुष्टि हो गई, इसकी हमें खातरी हो गई। सो विद दिस, इस बात को हम यहाँ विराम देंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे, भगवत गीता के मुख्य प्रवाह में वापस जुड़ जाएंगे। जय श्री कृष्ण। भगवान ने बीच में गूगली डाली, हमने वो खेल ली।